हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी और ज्योग्राफी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जिसमें कि आपके लिए विश्व के ऊर्जा संसाधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आरआरबी, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जल विद्युत और सौर ऊर्जा जो होते हैं वो नवीकरण के योग्य संसाधन है। निम्न में से कौन ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं? तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सारे जो है वो अपारंपरिक स्रोत हैं। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। कौन कौन सा? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत में प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ईंधन कोष्टिका जो है वो नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तल छटीय चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलियम के संचित भंडार का दृष्टि से अगर बात करें तो निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो पहला वेनेजुएला, फिर सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक और कुवैत। ये पेट्रोलियम के संचित भंडार के दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक और कुवैत। अब बात करना निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया और उरुग्वे जो है वो ओपीईसी का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो वो है सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है सऊदी अरब। उपभोग देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है सऊदी अरब। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। म्यांमार का पैगियोमा क्षेत्र निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? खनिज तेल। किरकुक निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल का काफ़ी संरक्षित भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? ईरान। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कनाडा स्थित आंधी घाटी क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं कजाकिस्तान एवं कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में। निम्न में से किसको स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? परमाणु खनिज। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। पवन ऊर्जा उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी तथा जापान। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी तथा भारत। पवन ऊर्जा की बात की जाती है तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी और फिर भारत। निम्नलिखित देश किन देशों में औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? फ्रांस। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की
संभाव्यता सर्वाधिक है अफ्रीका। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ था? अफ्रीका। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम होती है? कांगो नदी की। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? कांगो, कोलंबिया और यांगत्से। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया था? इटली। किस देश में जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? स्विट्जरलैंड। जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? कांगो गणराज्य में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? एंथ्रासाइट। विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है? पीट। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 90% से अधिक। विश्व में उत्पादित होने वाला कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान होता है 5%। विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? 80%। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जर्मनी। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वेस्टफालिया क्षेत्र। कजाकिस्तान स्थित कारकंडा किससे संबंधित है? कोयला। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बॉकी किस देश में स्थित है? जिम्बाब्वे। इनके में से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? कारकंडा। कौन सा कथन असत्य है? कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान, यह कथन असत्य है। इनमें कौन सा कथन असत्य है? जर्मनी की सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन असत्य है। इनमें कथनों में कौन सा सही है? सभी सही, यानी चीन संसार के में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेस्टिक बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र एल्प्सियन प्रदेश में है। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रूस। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? साइलेशिया। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? बीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ये कथन असत्य है। निम्न में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपण के लिए जाना जाता है? कनाडा। विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% भाग किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में। तेल के खोज सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम में। और ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का एक स्रोत है? पौधा। अब हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उद्योग धंधे किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वह कहलाता है मूलभूत उद्योग। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। निम्न में से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है? हीरा
तराशना। आइडोस स्पेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में। उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइडोस डोपन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेबर। औद्योगिक अवस्थापना के लिए मुख्य भौगोलिक कारक हैं कच्चा माल, शक्ति के साधन व श्रमिक और बाजार एवं परिवहन। निम्न से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? माचिस उद्योग। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? वेबर। वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, वह है फूड लोज उद्योग। जिनमें से एक फूड लोज उद्योग क्या है? फूड लोज उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। फूड लोज उद्योग एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। निम्न में से कौन सा एक फूड लोज उद्योग है? सीमेंट, होजरी, चीनी और जूट। होजरी जो एक फूड लोज उद्योग है। निम्न में से किस उद्योग में स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? हीरा कटाई उद्योग का। निम्न में से किस देश को लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? जापान। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पिट्सबर्ग क्षेत्र। निम्न किस देश को लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है न्यू कैसल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है? लौह इस्पात उद्योग। मैग्नेटोटेक, नैवोकोजेनिक, शिकागो, पिट्सबर्ग आदि किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश स्थित है लौह व इस्पात उद्योग के लिए। निम्नलिखित देशों में कौन सा लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है? जापान। बोकारो, भिलाई, चेलियाबिंस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है सस्ती जल विद्युत से। एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? चीन ने। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? कनाडा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। वर्तमान समय में जूट उद्योग का सार दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है भारत एवं बांग्लादेश में। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्कॉटलैंड के डुंडी में। कनाडा विश्व की सबसे बड़ी लुगदी का निर्यातक देश है जिसका कारण है निम्न में से कौन सा? उपयुक्त सभी। यानी यहाँ कोड़धारी वन का अच्छे स्रोत विद्यमान है। यहाँ लकड़ियों के परिवहन के लिए नदी मार्गों तथा अल्पव्ययी जल विद्युत शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कनाडा को वृहद निर्यात बाजार उपलब्ध है जहाँ हमेशा लुगदी की मांग रहती है। विश्व का सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किस देश का है? चीन। निम्नलिखित में किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? शंघाई। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। किस देश को सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? जापान। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड और राज्यों के से दक्षिणी एशियन राज्यों में निम्न की प्राप्ति के कारण स्थानांतरित हो रहा है। पर्याप्त कच्चा माल। जापान में कोयला तथा कपास का अभाव है फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हैं क्योंकि नवीन तकनीक तथा जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि दक्षिणी भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत की शक्ति का सुविधा विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? CIS का ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः विदेशों से आयातित उच्च ऊन पर आधारित है। यह कथन असत्य है। किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है? जापान। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? दक्षिण कोरिया। जर्मनी स्थित कील नगर में निम्न से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? पोत निर्माण। सम्मिलित करना है ओसाका, जापान,
कील जर्मनी, बेलफास्ट ग्रेट ब्रिटेन और स्पेरो पॉइंट संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। सिएटल नगर में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? वायुयान निर्माण उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है? जापान। निम्न में किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप से जाना जाता है? मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। सम्मिलित नहीं है। इटली का ड्रेडलॉट मिलन। तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? आबादान, ईरान। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी से होती है? चूना, पत्थर, जिप्सम तथा कोयला। ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध है? मलमल। क्वेश्चन 59, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व में चुकंदर का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? इंडियन। सम्मिलित करना है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, एक्रियन कृत्रिम रबड़ के लिए, बाकू पेट्रोलियम के लिए और एसन लोहा एवं इस्पात के लिए। जिनमें किसका सम्मेलन नहीं है? वेनिस पोत निर्माण के लिए सम्मिलित नहीं है। जिनमें किसका सम्मेलन नहीं है? बर्गिम जलपोत निर्माण के लिए सरगम नहीं है और चेलियाबिन्स पोत निर्माण के लिए सही नहीं है। तो सही क्या है? ड्रेटा मोटरकार, हवाना शिकार, सैफीवर्ल्ड कटलरी, ट्रियॉट ऑटोमोबाइल्स, मैग्नेटोस्कॉर्स लोहा इस्पात और जोनासबर्ग सोना खनन। आसान लोहा तथा इस्पात, डेटियॉट ऑटोमोबाइल्स और मिलान रेशमी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 67। कौन सम्मिलित नहीं है यानी सम्मिलित कौन सा? मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए, लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, कीवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, एक्यॉन कृत्रिम रबड़ के लिए, मैग्नेटोस्कॉर्स लोहा इस्पात के लिए और बाकू तेल शोधन के लिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है जिसमें कि डेटियॉट बात करेंगे मोटर गाड़ियों के लिए, हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए, पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए है और ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। हैमिल्टन कनाडा में, लोहा इस्पात जो है हैमिल्टन वो कनाडा में स्थित है, जबकि बर्गिम यूके में स्थित है और एसन जो है वो आपका जर्मनी में स्थित है, जबकि अनसान जो है वो चीन में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है 71। एंटप हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? दैट इज़ योर बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।